जो है हमारे गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का जो विचार रहा है और जो सोच है बाबा दशरथ मांझी के प्रति, हम समझते हैं कि बाबा दशरथ मांझी को वो भारत रत्न दिलाने के पक्ष में नहीं है। हमारा लगता है कि वो भारत रत्न अपने लेने के पक्ष में है कि हम समाज के लिए इतना किए, हमारे समाज में जो है बहुत बड़ा नाम है, अभी हम बहुत कुछ किए हैं। तो हमारा समझ से ये सब मिला जुला के लगता है कि भारत रत्न बाबा दशरथ मांझी को क्या दिलाएंगे, भारत रत्न वो अपने लेने के पक्ष में है। हमारा समझ से ये सब मिला जुला के लगता है कि भारत रत्न बाबा दशरथ मांझी को क्या दिलाएंगे, भारत रत्न वो अपने लेने के पक्ष में है। नमस्कार, प्रणाम। मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी गया के गांधी मंडप में है और हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सत्येंद्र कुमार गौतम जी हैं, जो उर्फ में ट्री मैन के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। कुछ एक साल पहले की बात है कि गहलौर घाटी से पैदल यात्रा करके 56 दिनों में बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर के 56 दिन में दिल्ली पहुंचे थे। अब जो है वह सिलसिला कहां तक के रुकी है, क्या बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलेगी या नहीं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। उससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत होगा सर आपका। आपको भी, आपके दर्शक के भी नमस्कार। पहला सवाल है सर कि तेजस्वी यादव जी और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सम्मति से क्या बोलते हैं आरक्षण को बढ़ावा मिला था, यानी 75% में आरक्षण किया गया था। उसको जो है हाई कोर्ट ने उसे कबूल नहीं किया, कहीं निरस्त कर दिए हैं। तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं गया के वर्तमान सांसद जीतनराम मांझी जी उस पर ट्वीट किए हैं कि नीतीश कुमार को इस पे जो है फिर से याचिका दायर करना चाहिए। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, इस तरह के जो है आरक्षण दे के अब उसको खींचना बहुत सा चीजों का इंडिकेट करता है, समझे ना जी। तो हाई कोर्ट ने जो सरकार, बिहार सरकार अपनी जो है मजबूती से पक्ष नहीं रख पाए। अब क्या मंशा है उनकी अंदर की बात है, लेकिन तमाम जो है उनसे लाभान्वित लोग, जो आरक्षण 65% मिला था, इससे जो जिनको लाभ मिल रहा था वो बहुत हद तक उस चीज को समझ रहे हैं कि आखिर जो है नीतीश सरकार का क्या मंशा है। वैसी बात न है। जैसे आपको ये हम बताते हैं कि केंद्र सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी और उनके आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जी जब आरक्षण का छेड़छाड़ किए तो देख लीजिए पूरा भारत में SC ST OBC क्या तमाशा किया भाई। चाहते थे कि 400 पार, जब आरक्षण का मामला पूरा एकदम धरती, टोला मोहल्ला, झुग्गी झोपड़ी तक जब इसकी आवाज पहुंची कि आरक्षण क्या चीज है, आरक्षण से हमको क्या फायदा है, आरक्षण कौन दिए, ये तमाम लोगों को जब चर्चा होने लगा झोपड़ी में, एक जो है गांव के गली में, मोहल्ला में जोर पकड़ लिया तो कहा कि अरे बाप रे बाप, ऐसा जो है केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी न चाहिए। और उसका जो है 400 पार का नारा था, जे रगेद के झुपड़ी के लोग, गली के लोग, मोहल्ला के लोग, गांव गिराव के लोग, डॉक्टर अंबेडकर को चाहने वाले, संविधान को चाहने वाले, जो 400 पार के नारा दे रहे थे, तब की जो है नरेंद्र मोदी को बैसाखी पर लाके खड़ा कर दिया। ये पहल की बात न चलेगा। तो उसी तरह बिहार सरकार भी उस तरह से मनमानी कर रही है। तो 2024 में जो आने वाला है उसी में होगा घमसान जी। जो 65% के जो लाभ ले रहे थे आरक्षण के, वो सब जान रहे हैं कि जो हटाने के क्या मंशा है, बीजेपी का इशारा है। तो जब केंद्र में बीजेपी का उस तरह के धजिया उड़ाया गया, तो बिहार में भी उस तरह के 2025 में चुनाव आवेगा तो नीतीश जी का जो है बीजेपी का धजिया उड़ाया जाएगा, देखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण किए। पहला टाइम जो है बिहार आए
क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। हम्म। क्या लगता है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा, नरेंद्र मोदी सीधा दिल्ली से बिहार आए, बिहार में परिवर्तन देखने के लिए मिला। आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखिए, कोई आने जाने से कोई वैसा परिवर्तन ना होता है, खाली बोलने से वैसा परिवर्तन ना होता है। जब जो है शपथ की बात करते हैं तो आप भी याद कीजिए, तमाम लोग देख रहे थे उस दिन, जब आरक्षण अभी हम बोले ना जी कि पूरा इंडिया में गूंजने लगा, झोपड़ी मोहल्ला गली में, कि नरेंद्र मोदी आरक्षण जो है काट रहा है एससी एसटी का, तो पूरा जो है धजिया उड़ाया। तो अब की जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब शपथ ले रहे थे, तो जब इन्हें से जब विरोध हुआ, हार हुआ, तब की तो मजेदार से शपथ लिए, कहीं कि मैं संविधान का शपथ खाता हूँ। तो उनको समझ में आ गया कि कहाँ हम गलती कर बैठे थे, तो जो है गलती को वो एहसास कराए लोगों को कि हमसे गलती हो गई थी। देखिए, आप जो है भारत के संविधान के शपथ में इस रूप में लेता हूँ, समझे ना। तो हमारा समझ से कोई आने जाने और कुछ जो है कहने से वैसा जो है हम परिवर्तन इसमें विकास में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलेंगे, बिहार में भी कंपनियां आएंगी, ये तमाम चीजें। देखिए, आ जाए तो अच्छी बात है, काहे कि जब बिहार में लगेगा तो हमारे ही बिहार के ही लोग उसमें काम करेंगे। जी जी बिल्कुल। हमारे भी गया से, हमारे भी मांझी समाज, हमारे भी बहुत सा लोग गरीब गुरबा हैं जो काम करेंगे उसमें, तो अच्छी बात है। लेकिन हमारा न लग रहा है कि उस तरह का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इस तरह के केवल फुसलुआ है कि 2025 में आवेगा चुनाव, इस तरह के धोखे में करके निकल देना है। अच्छा सर, भारत रत्न की मांग लेकर के जो है 56 दिनों में दिल्ली आप लोग पैदल यात्रा किए थे, जिनका हरी झंडी कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, वर्तमान सांसद जीतनराम मांझी जी उसको रवाना किए थे हरी झंडी दिखाकर। यहाँ तक के जंतर मंतर पर भी उन्होंने भाषण दिए थे बाबा दशरथ मांझी के लिए। तो अब तो जीतनराम मांझी कैबिनेट मंत्री बन गए भारत सरकार का, उनका बेटे यानी संतोष कुमार सुमन जी भी बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या अब उम्मीद लगाई जाएगी बाबा दशरथ मांझी को जो भारत रत्न मांग था वो मिलने वाली है? मांझी समाज को क्या खुशियां मिलने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक भारत रत्न की बात है तो बाबा दशरथ मांझी अपनी जो है त्याग, तपस्या, बलिदान जो दिए हैं वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिए हैं भाई। वो जो है समाज हित के लिए, देश हित के लिए पूरा जो है अपने जीवन, पूरे अब परिवार का जीवन, बाल बच्चे का जीवन जो है बर्बाद किए हैं। तो कहे के मतलब कि जो बाबा दशरथ मांझी जिस तरह से काम किए हैं, तो ये निश्चित जान लीजिए कि बाबा दशरथ मांझी का भारत रत्न एक न एक दिन जो है मिल के रहेगा। इसलिए मिलेगा कि उन्होंने ईमानदारी से अपने लिए ना देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम किए हैं। तो बाबा दशरथ मांझी के विचारक, बाबा दशरथ मांझी के अनुयायी जो है बिहार में नहीं, गया में नहीं, पूरा इंडिया और इंडिया से बाहर भी इनका जो है अनुयायी हो गए हैं कि इस तरह के काम, जो लोग कहते हैं अकेले चाना भाड़ नहीं फोड़ता, एक कहावत है, उसको बाबा दशरथ मांझी जो है कहा कि नहीं भाई, उदाहरण जो है सटीक नहीं है, उस उदाहरण को जो है उन्होंने कहिए कि फेल कर दिया, गलत साबित किया, समझे ना। तो एक न एक दिन जो है बाबा दशरथ मांझी को भारत मिलेगा, वैसी बात नहीं है। जहां तक जो है बात रह गई कि जो है पद यात्रा किए, हमारे साथ 21 लोग गए, 56 दिन में पहुंचे। हमारे गार्जियन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी यहाँ से विदागी किए, दिल्ली भी रहे, समझे ना। हमारे पद यात्री को हवाई जहाज से भी लाए, हमें भी जहाज से लाए, काहे कि जो करता है भाई तो उसको बोलना चाहिए। तो वहां गए, हम लोग को रिसीव किए, समझे ना, सब कुछ किए। लेकिन जो है जहां तक समाज का बहुत बड़ा जमात का एक निगाह है कि हमारे गार्जियन यहाँ से जीत के गए हैं, लोकसभा गया से केंद्र में मंत्री बने हैं, तो समाज का बहुत आशा उम्मीद है। और तो और बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न के मांग के प्रति भी लोगों का विचार है कि गए हैं तो मिलेगा, समझे ना। बहुत लोग हमें भी फोन करके इस सब बात को जानकारी लेते हैं और देते हैं। लेकिन जहाँ तक जो है हमारे गार्जियन
पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का जो विचार रहा है और जो सोच है बाबा दशरथ मांझी के प्रति, हम समझते हैं कि बाबा दशरथ मांझी को वो भारत रत्न दिलाने के पक्ष में नहीं है। हमारा लगता है कि वो भारत रत्न अपने लेने के पक्ष में है कि हम समाज के लिए इतना किए, हमारे समाज में जो है बहुत बड़ा नाम है, अभी हम बहुत कुछ किए हैं। तो हमारा समझ से ये सब मिला जुला के लगता है कि भारत रत्न बाबा दशरथ मांझी को क्या दिलाएंगे, भारत रत्न वो अपने लेने के पक्ष में है। अच्छा, तुम आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। जो उनका हम अभी तक देख रहे हैं, अभी ही बता दीजिए। तो समाज का जो है ना, एक जो है आशा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं बहुत बारीकी से, उसमें हमको नहीं लग रहा है, आरोप नहीं है। हाँ, मीडिया वाले बहुत सा जब केंद्रीय मंत्री बनने का था तो लोग पूछ रहे थे ना जी कि सर आप सरकार में हैं, आपका डिमांड क्या है? तो लोग अपन अपन डिमांड बता रहे थे कि ना, लेकिन मांझी जी जो हमारे गार्जियन है, एक शब्द भी तो ना बोले। वो तो जान ही रहे थे कि हमको मंत्री बनना है, लेकिन एक शब्द तो कहाँ वो बोले कि भाई हमको ये डिमांड है कि बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मुख से सुनने के लिए करोड़ों दशरथ मांझी को चाहने वाले इंतजार में थे कि मांझी जब दिल्ली पहुंचे तो भारत रत्न के लिए क्या बोलते हैं। कि बहुत साल उस दिन जब ले रहे थे तो बहुत लोग फोन कर करके पूछ रहे थे, तो हम कहें कि भाई उनकी मर्जी ना है, भारत रत्न के विषय में बोलेंगे या ना बोलेंगे उनकी मर्जी है ना। तो ये इंतजार में लोग थे और अभी भी इंतजार में हैं। इंतजार में तब तक रहेंगे जब तक जो है बिहार में भी उनकी सरकार, भारत में भी उनकी सरकार, केंद्र में खुद मंत्री, बिहार सरकार में खुद उनका सुपुत्र मंत्री। तो अब बहाना कहते कीजिएगा, अब बहाना न चलेगा। बहाना चलता था 82 में, 85 में, 84 में। अब तो हमारे बहुत सा लोग जो इस तरह से दिखा रहे हैं, तो हम भी बोल रहे हैं, तो ये तौल रहा होगा समाज के लोग या जो बाबा दशरथ मांझी के चाहने वाले कि गौतम मांझी कहाँ तक बाबा के लिए काम किया, सही या गलत, या जो है कोई भी गार्जियन मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी कहाँ तक बाबा के लिए काम सही किए या गलत, जो है तेराजू लेके बैठा हुआ है समाज। समझिए ना, हम केता दिन उसको जो है बहलावेंगे भाई, आज न कल तो जो है वो सही मानने में वो तेराजू से हमको तौलिए देगा। जी बिल्कुल। एक और सवाल, 2 माह इलेक्शन का समय रहा, इलेक्शन में आचार संहिता लागू था, लेकिन उसी आचार संहिता में लगभग एक मांझी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया औरंगाबाद में, जो टोला सेवक थे। दूसरा मांझी क्या बोलते हैं, नवादा के थे, मुखिया थे, उनको गोली मार दिया गया। तीसरा मांझी जो आपका टिकारी के थे, जिनका हाथ काट दिया गया। और चौथा मांझी जो बजरीगंज के थे, टोला सेवक थे, उनको बहुत बेरहमी से पिटाई किया गया। और चौथा एक गांव है आपका मोहनपुर में, जहां एक आकर पिटा गया कि आप लोगों ने कड़ाही छापर वोट क्यों दिया। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, जो अभी कड़ाही छाप आप बोले, अब आप बोले जो है चुनाव के दौरान, जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो है, और समय के बाद छोड़ दीजिए, चुनाव के समय में लोग टारगेट लेके चलता है, समझे ना। उस समय जो सगर का स्थिति होती है ना, बहुत जो है अटपटाहा होती है। किसी को कोई जिंदाबाद कर दिया, मुर्दाबाद कर दिया, तो लोग समझ जाता है अरे फलना का समर्थन है। तो उसी क्रम में जो घटना जहां भी घटा, जो इस तरह से लोग करते हैं, तो हम समझते हैं कि वो बुद्धि वाले लोग हैं। समझिए ना, जहां तक जो है जिसके लिए वो नारा लगा रहा था, कोई पार्टी का हो, समझे ना जी, नारा लगा रहा था, यानी कहे का मतलब कि उसका समर्थक था, उनके विचारक था। तो खास करके जहां उस तरह से घटना घटित होती है, तो जिस पार्टी के वो ज्यादा एग्रेसिव कहिए, ज्यादा एक कहिए कि उसको मानते थे, तो उस पार्टी के लोगों को उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके गांव क्षेत्र के प्रति काफी जो है गंभीरता से उनको इस तरह की घटना को लेना चाहिए।
जी। जहां तक कि मेरा मानना है चुनाव केस में। तो ये थे गौतम माझी जी, जो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य रहे हैं और वर्तमान में भी ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं और अभी भी पेड़ लगाने का सिलसिला जारी है। जिस तरह के अभी फिलहाल में गर्मी है और उस गर्मी को देखते हुए सभी लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। अच्छा, पेड़ लगाने के लिए थोड़ा मैसेज देंगे लोगों को। पेड़ जो है आज देखिए जो है 44, 45, 47% जो तापमान है, जी तो ये समझ लीजिए कि आज पूरी जो है दुनिया किसी न किसी रूप से प्रदूषित हो रही है जी और जो है पेड़ पौधा कमते जा रहा है धरती पर। जी तो असमय वर्षा, असमय गर्मी, जी समझे ना। तो हमरा लग रहा है कि आने वाला आपका 25 साल 30 साल, आने वाला 25-30 साल में ओइसन आएगा समय कि कैसे हम लोग जो है अभी चल रहे हैं तो जो है एक पानी वाला बोतल लेके चल रहे हैं। तो लगता है कि जो है 25-30 साल आने वाला में हम लोग को ऑक्सीजन के जो है बोतल ले लेके चलना पड़ेगा साथ में। और जहाँ जो है घुटन महसूस होगा ना, वहाँ जो है इसे ऑक्सीजन लगा लेंगे। इसलिए ना कि पर्यावरण जो है काफी लोग उससे मतलब उसको परिवर्तन कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसका नतीजा तो हम ही लोग पर पड़ेगा ना भाई। वो जो एसी में बड़ा बड़ा है ना, सब एसीओ फेल हो जाएगा जी। जो बड़ा बड़ा कूलर लगेले हैं ना, जब इन्हें 60 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो घर में कितना एसी कूलर काम करेगा जी? कुछ नहीं काम करेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बाबा दशरथ मांझी के विचार पर लाखों पेड़ लगाए हैं। तो तमाम लोगों से कहेंगे, खास करके युवा पीढ़ी से जो आज जो है चल रहे हैं तरह के चहक पहक के दुनिया में, कि थोड़ा दूर भी जाना है तो कहा भाई मोटरसाइकिल से जाए। अरे यार प्रदूषण बढ़ा रहे हो, थोड़ा पैदल चलना चाहिए। तो तमाम लोगों से कहेंगे कि पेड़ पौधा जीवन में लगाना चाहिए। आप देखिए ना, पिछले महीना में हमारी जो है माँ बहन बट वृक्ष के पूजा की जी। तो बट वृक्ष के पूजा करने खोजने कहाँ गई? गांव में बड़ा पेड़ या बरगद का नहीं मिला तो 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर गई रौदा और धूप में, और जो है वहां से बर पूजा करके आई। तो हम माँ बहनों के भी कहते हैं कि बर पूजा के अवसर पर एगो बर का पेड़ आप लोग जरूर लगाएं। जब बरे न रहेगा तो बर पूजा कहाँ कीजिएगा भाई? तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तमाम लोगों से अनुरोध है कि पेड़ पौधा को बचाइए। तो बाकी को आप लोग किस प्रकार से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के चक्कर में नहीं है, जीतन राम मांझी जी खुद भारत लेने के चक्कर में। इसको आप किस नजर से देखते हैं बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर से कट